नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से विभाज्य है, 90 से डिविजिबल है। तो देन तब 4x प्लस 5y का मान क्या होगा? 24, 29, 25 एंड 26। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पष्ट ही है कि क्लियर ही है कि देखो सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। ये x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये संख्या 90 से विभाजित हो रही है, 90 से डिवाइड हो रही है। अब आगे देखो ये 90 को हम 90 को हम देखो 10 into 9 ऐसे लिख सकते हैं, 10 into 9 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो 10 9 90 होता है, 9 दानी 90 होता है। अब यहाँ पर ये दोनों संख्या में हम ये दोनों संख्याओं को, ये दोनों नंबर्स को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखो ये दोनों संख्या यानी दोनों नंबर्स देखो आपस में कोप्राइम है यानी सअभाज्य है, कोप्राइम है यानी सअभाज्य है। मतलब कि देखो ये दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो एक हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब देखो ये दोनों संख्या में एक ही उभयनिष्ठ है, 1 ही कॉमन है। कैसे? देखो सबसे पहले ये 10 को हम 10 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 9 को भी हम 9 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं। जो स्पष्ट देखो ये एक दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी देखो 1 कॉमन होगा। मतलब कि देखो ये 90 का नियम यानी कि रूल, ये 90 का नियम यानी कि रूल बनाने के लिए देखो ये 90 को ऐसे तोड़ना होता है, ऐसे ब्रेक करना होता है, जिससे देखो ये दोनों मतलब नंबर्स संख्याएं आपस में, मतलब देखो नंबर्स ये दोनों नंबर्स दोनों फैक्टर्स मतलब देखो दोनों गुणनखंड आपस में कोप्राइम हो, सअभाज्य हो। मतलब देखो दोनों का HCF 1 हो रहा है। इसलिए देखो ये 90 का नियम ये बनेगा कि देखो यदि देखो कोई भी संख्या 10 और 9 दोनों से कटे, देखो कोई भी संख्या 10 और 9 दोनों से कटेगी, दोनों से डिवाइड होगी, तो देखो वो संख्या 90 से डिवाइड होगी। फिर से कर, यदि कोई संख्या 10 और 9 से
कटती है तो वो संख्या 90 से भी कटेगी ही कटेगी। 90 से भी डिवाइड भी ऑल्सो डिवाइडेड बाय 90 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 90। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो ये 10 से कटने का नियम क्या है। देखो ये 10 से डिवाइड होने का रूल क्या, देखो 10 से कटने का नियम देखो आखिर में शून्य होना चाहिए, आखिर में 0 होना चाहिए। जैसे देखो हम देखो 20 लेते हैं, देखो 20 10 से देखो 2 बार में कट जाएगा, मतलब देखो आखिर में शून्य आता है। देखो 30 हम ले रहे, देखो 30 भी ये 10 से कट जाएगा, देखो आखिर में शून्य आता है। अब देखो ये संख्या देखो, अब ये संख्या देखो, ये संख्या देखो, ये संख्या देखो, ये 90 से डिवाइड हो रहा है, मतलब देखो ये संख्या 10 और 9 दोनों से ही विभाजित हो रहा है। तो अब देखो ये y की जगह पर हम क्या रखें जिससे ये 10 से विभाजित हो, ये y की जगह पर हम क्या रखें जिससे so that 10 से डिवाइड, स्पष्ट देखो आखिर में शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा, मतलब देखो ये y का मान शून्य होगा, y की वैल्यू शून्य, y की वैल्यू 0 होगा। अब आगे देखो नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड। देखो हमें x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। देखो ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाउ देखो उसके लिए यहाँ पर देखो ये 9 का नियम लगेगा, 9 का रूल लगेगा। देखो 9 का नियम क्या होता है, देखो 9 का रूल क्या होता है, देखो यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होता है तो देखो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगा ही। देखो फिर से एक बार देखो, यदि नंबर्स के जो डिजिट हैं उसका हम एडिशन करते हैं और आगे देखो ये एडिशन यदि 9 से डिवाइड होता है तो देखो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो ही। देखो यहाँ पर देखो ये डिजिट्स का एडिशन करना है, ये अंकों का योग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8। लास्ट में देखो ये y बराबर 0 आता है, y बराबर 0। ऐसे देखो हमें ऐसा मिलेगा। फिर से एक बार देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1 और आखिर में देखो ये y बराबर 0 आता है। अब आगे देखो यदि ये योग देखो 9 से विभाजित होते, देखो यदि ये योग 9 से विभाजित होता है तो देखो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये पूरा योग करने की जरूरत नहीं, मतलब देखो यहाँ पर हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, कैसे? हाँ देखो सबसे पहले देखो ये 5 और 4 यानी 5 प्लस 4 9 होगा 9। ध्यान दो ये 9 से एक बार में कट जाएगा। देखो ये 7 और 2
7 और 2 9 होगा। तो ये 9 भी ये 9 से एक बार में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ये 9 देखो ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 8 और 6 8 और 6 देखो 14 होगा। देखो 14 और 4 18 होगा, 18 होगा। तो ये 18 भी 9 से 2 बार में कट जाएगा। अब आगे देखो हमारे पास ये 3 बचता है। आगे देखो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 0 को तो देखो ऐड करो चाहे ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब देखो हमारे पास ये x बचा है और ये 3 बचा है, मतलब कि हमारे पास ये x प्लस 3 बचा है, x प्लस 3 बचा है। अब देखो ये x की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि जिससे ये x प्लस 3 9 से डिवाइड जाए। फिर से एक बार कि x की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखें जिससे देखो ये x प्लस 3 ये 9 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर स्पष्ट देखो यदि हम x बराबर x की जगह पर हम वे से लेते हैं 6 लेते हैं, जो x की जगह पर x के प्लेस पर यदि हम से लेते हैं 6 लेते हैं, देखो यहाँ पर 6 प्लस 3 देखो 9 होगा। तो ये 9 से 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब देखो ये x का वैल्यू से y का वैल्यू 0। अब देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, ताकि देखो सबसे पहले 4 का 4 देखो x का वैल्यू देखो ये 6 आता है, 6 आता है। आगे देखो प्लस 5 का 5, ये y बराबर 0 आता है। जो बराबर सबसे पहले यहाँ पर से 24 होगा, जो प्लस ये 5 गुना 0 0 ये बराबर ये 24 प्लस 0 ये 24 ही होगा, 24 ही होगा। मतलब देखो ये 4x प्लस 5y का वैल्यू ये 24 होगा, 24 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 5 6 स्टार 5 2 72 से विभाज्य है, 7 से डिविजिबल है, तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए, स्टार का वैल्यू फाइंड कीजिए। 5 4 7 एंड 8। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये संख्या देखो ये 72 से विभाज्य हो रहा है, 72 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखो ये 72 को देखो हम भी देखो 8 into 9 ऐसे राइट करते, 8 into 9 ऐसे राइट करते, मतलब देखो 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है, 8 9 72 होता है, 9 8 72 होता है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं में हम ध्यान से देखते, देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं आपस में कोप्राइम है, देखो ये दोनों नंबर्स each other कोप्राइम है, सहअभाज्य है। मतलब देखो ये दोनों मतलब 8 और 9 का देखो यहाँ पर HCF 1 हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पर 72 का नियम यानी कि रूल देखो
ये 8 और 9 बनेगा। मतलब यदि संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड होती है तो देखो वो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी ही होगी। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि कोई भी संख्या 8 और 9 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 72 से भी डिवाइड होगी ही होगी। देखो यहाँ पर ये 8 और 9 आपस में कोप्राइम है, मतलब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसलिए मतलब देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना है, देखो ये दोनों मतलब जितनी भी संख्याएं हो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, उसमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होना, मतलब देखो एक ही होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हमें ये स्टार का मान निकालना है, स्टार का वैल्यू आउट करना है। देखो कैसे निकलेगा, देखो सब कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट, कैसे निकलेगा हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो ये 9 का नियम लगेगा, 9 का रोल लगेगा, 9 का रोल लगेगा। देखो 9 से कटने का नियम देखो अंकों का योग होता है, मतलब देखो यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कट ही जाएगा। इसलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये अंकों का योग करना है, ये डिजिट्स का एडिशन करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 आगे देखो प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 2 फिर से एक बार देखो ये 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 2 आएगा। अब देखो ये पूरा योग करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पर हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कैसे? हाँ देखो ऐसे सबसे पहले देखो ये यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये 5 और 5 देखो 10 होगा, 10 होगा। देखो ये 6 और 2 8 होगा, देखो ये 10 और 8 18 होगा। देखो ये 10 और देखो ये 8 18 होगा, 18 होगा। देखो ये 18 9 से 2 बार में कट जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर हमारे पास देखो ये 6 5 एंड स्टार बचेगा, 6 5 एंड स्टार बचेगा। देखो ये 6 और 5 11 होगा, आगे प्लस ये स्टार है। अब देखो ये स्टार की जगह पर हम क्या रखे, जिससे सो दैट देखो 11 प्लस स्टार देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो यहाँ पर स्टार की जगह पर स्टार के प्लेस पर देखो 7 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 7 पुट करना पड़ेगा। ध्यान दो ये 11 प्लस 7 देखो 18 होगा, 18 होगा। ध्यान दो ये 18 देखो ये 9 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब देखो ये स्टार का मान 7 होगा, 7 होगा, ये स्टार का मान 7 होगा, 7 होगा। पर यहाँ पर देखो ये 8 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। इसलिए देखो ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि
कि नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना पड़ता है। देखो ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना पड़ता है, उसको भी वेरीफाई करना नेसेसरी है, जरूरी है, कंपल्सरी। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार की जगह पर देखो ये 7 आता है, 7 आता है, जो 7 आता है 7 आता है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में हमारे पास देखो ये 752 होगा, लास्ट 3 डिजिट्स हमारे पास देखो 752 होगा, 752 होगा, 752 होगा। मतलब देखो ये मतलब देखो सबसे देखो 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 ये 2 की 1 घात 2 होता है, देखो 2 की 1 पावर 2 होता है। मतलब देखो 2 से कटने का नियम देखो आखिरी का 1 अंक होता है। आगे देखो सिमिलरली 2 का वर्ग 4 होता है, ये देखो 4 से कटने का नियम देखो आखिरी के 2 अंक होता है। देखो 2 का घन 8 होता है, मतलब देखो 8 से कटने का नियम देखो आखिरी के 3 अंक होता है। देखो 8 से कटने का नियम देखो आखिरी के 3 अंक होता है, लास्ट 3 डिजिट्स होता है, एंडिंग 3 डिजिट्स होता है, एंडिंग 3 डिजिट्स होता है। मतलब यदि ये 752 8 से कटता है देखो ये पूरा नंबर भी 8 से कट ही जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 752 देखो 8 से डिवाइड करना है, कटना ही चाहिए, कटना ही चाहिए तभी ही सही होगा। मतलब देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, यहाँ पर सिर्फ केवल जस्ट मात्र फॉर्मेलिटी चेक करने की पूरी करनी है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 8 9 है 72, कहीं देखो ये 70 माइनस 7 देखो 3 होगा 3 होगा, देखो ये 2 नीचे, ध्यान दो यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा। मतलब देखो स्टार की जगह पर ये 7 लेने पर 7 लेने पर देखो ये संख्या 8 और 9 दोनों से भी विभाजित होती है, इसलिए देखो ये संख्या स्टार की जगह पर 7 लेने पर देखो 72 से भी विभाज्य होगी, 72 से भी डिविजिबल होगी। इसलिए देखो स्टार का मान यानी स्टार का वैल्यू 7 होगा, 7 होगा। देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर 985x 3678y 72 से विभाज्य हो तो 4x - 3y क्या होगा? 5 4 6 and 3। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये संख्या 72 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब कि देखो 72 को हम 8 into 9 लिख सकते। मतलब देखो यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित होता है देखो वो संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। मतलब देखो यहाँ पर 8 और 9 का नियम लगाना है, 8 और 9 का रोल अप्लाई करना है, लागू करना है। तब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये 8 के नियम से देखो ये y का वैल्यू निकलेगा, ये 8 के नियम से ये y का नियम निकलेगा। देखो ये 8 के नियम से ये y का मान निकलेगा। ताकि सबसे पहले देखो ये 8 से डिवाइड करने का नियम देखो ये आखिरी के 3 अंक होता है, लास्ट 3 डिजिट्स होता है। मतलब देखो हमें ये 7 8y को 8 से डिवाइड
डिवाइड करना है। देखो ये 7 8 को 8 से डिवाइड करना है। ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिर्फ यहाँ पर ये देखो 8 9 72 होगा। 8 9 72 होगा। 8 9 72 होगा। अरे देखो ये 78 माइनस 72 देखो बराबर इक्वल देखो 6 होगा 6 होगा। अब आए देखो ये y नीचे आएगा। देखो यहाँ पर y की जगह पर हम क्या रखे जिससे ये 6/8 से डिवाइड हो जाए। ये 6/8 से डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये y की जगह पर हमें देखो 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो y की जगह पर 4 लेने से देखो हमारे पास 64 होगा 64 होगा। ध्यान दो यहाँ पर 8 8 64 हो जाता है। 8 8 64 हो जाता है। मतलब देखो ये 7 8 4 8 से कट जाता है। इसलिए देखो ये y का मान देखो ये y का मान 4 होगा और होगा। y का वैल्यू 4 होगा। अब देखो ये 9 के नियम से देखो ये x का वैल्यू निकालना है। ये x का वैल्यू निकाल देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर योग करना पड़ेगा। बाकी देखो सबसे पहले देखो ये 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस देखो ये 4 आएगा। देखो फिर से एक बार ये 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 देखो 8 प्लस देखो ये y बराबर 4 लास्ट में ये y बराबर 4 आता है। अब देखो सबसे पहले देखो ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 6 और 3 9 होगा। ध्यान दो ये 9 भी 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 5 और 4 9 होगा। देन आगे देखो ये 9 भी 9 से एक बार में कट ही जाएगा। आगे देखो हमारे पास 8 बचा है 7 बचा है एंड फिर से 8 बचा है। तो देखो यहाँ पर देखो ये 8 और 8 16 होगा। अरे देखो 16 और 7 देखो 23 होगा 23 होगा। देखो ये हमारे पास प्लस x बचा हुआ है मतलब देखो ये x की जगह पर हम ऐसा कौन सा डिजिट रखें जिससे ये 23 प्लस x देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए 9 से कट जाए। देखो यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है। देखो ये x की जगह पर x के प्लेस पर 4 ही आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि देखो ये 23 प्लस 4 देखो 27 होता है 27 होता है। देखो ये 27 9 से 3 बार में कट जाता है। इसलिए देखो ये x का मान 4 होगा और y का मान भी 4 दोनों का मान सेम ही आएगा 4 ही आएगा। अब देखो हमें ये 4x माइनस 3y का मान निकालना है। तो आगे देखो सबसे पहले ये 4 का 4 आगे देखो x बराबर 4 आता है। आगे देखो माइनस 3 y बराबर भी ये 4 है। आगे देखो बराबर इक्वल
पर 4 चौके ये 16 होगा, देखो माइनस 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, 4 तिया 12 होगा, अरे देखो बराबर, तो ये 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 देखो 4 होगा 4 होगा, 4 होगा 4 होगा, मतलब कि देखो ये 4x माइनस 3y का मान यानी वैल्यू देखो फिर से अगेन देखो ये 4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा, देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 8973591y7x2 72 से विभाज्य हो तो y के संभावित यानी पॉसिबल सबसे बड़े मान के लिए देखो बिगेस्ट वैल्यू के लिए 3x plus 4y का मान यानी कि वैल्यू क्या होगा, what would be 23, 25, 7 and 9। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर 72 है, इसलिए देखो ये नियम 8 और 9 का ही लगेगा, मतलब देखो ये 8 और 9 देखो ये तीनों क्वेश्चन में लगातार कॉमन ही ये एक ही बात आती है, ये एक क्वेश्चन सेम ही इक्वल ही, मतलब यही नियम लगाना है। ताकि देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 8 के नियम से देखो ये x का वैल्यू निकलेगा, ये 8 के नियम से देखो ये x का वैल्यू निकलेगा, मतलब देखो हम ये 7x2 को देखो ये 8 से डिवाइड करना है, 7x2 को देखो ये 8 से डिवाइड करना है। ध्यान देखो ये x की जगह पर हम क्या रखें, जिसे देखो ये 7x2 सच है ये 7x2 देखो 8 से डिवाइड हो जाए, ये 7x2 8 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले देखो जो अंक होते हैं यानी कि डिजिट्स होते हैं वो देखो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये x की जगह पर 0 लेते हैं, 0 लेते हैं। यदि हम देखो x की जगह पर हम 0 लेंगे, ध्यान देखो ये 702 तो देखो खुद से कर लेना, देखो ये 702 8 से कटेगा नहीं। आगे देखो आगे हम x की जगह पर देखो हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, देखो ये 712 यानी 712 देखो 8 से कट जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए देखो ये x का देखो यहाँ पर x के 3 वैल्यू आएंगे, देखो यहाँ पर x के वैल्यू 1 नहीं बल्कि 3 आएंगे, 3 आएंगे। देखो तो उसमें देखो पहला मान x का देखो ये 1 आएगा, 1 आएगा। अब आगे देखो दूसरा मान क्या होगा, सेकंड वैल्यू क्या होगा, देखो उसके लिए देखो ये 12 में 40 को ऐड कर देना है, 40 को ऐड कर देना है। ध्यान देखो यहाँ पर देखो हमें 2 + 0 2 देखो ये 1 + 4 देखो 1 + 4 5 और 7 का 7 7 का 7 7 का 7 7 का 7 मतलब देखो ये 752 752 ये 752 देखो ये 8 से कटेगा ही कटेगा, ये 8 से
डिवाइड होगा ही होगा। मतलब कि देखो x का दूसरा मान देखो ये 5 होगा, 5 होगा। आगे देखो तीसरा मान के लिए देखो फिर से ये 52 में देखो ये 40 ऐड कर देना। देखो ये 2 + 0 2 होगा, देखो 5 + 4 9 होगा और 7 का 7। मतलब देखो ये 792 यानी कि 790 देखो ये 8 से डिवाइड होगा ही होगा। मतलब देखो यहाँ पर तीसरा वैल्यू देखो ये x का 9 होगा, 9 होगा। मतलब देखो यहाँ पर x का वैल्यू देखो 4 4 जोड़ने पर मिलेगा, 4 4 ऐड करने पर मिलेगा। देखो सबसे पहले x का मान 1 अगर देखो 1 में हम 4 जोड़ते तो हमें 5 मिलेगा। अरे देखो 5 में हम 4 जोड़ते हैं, 4 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलेगा। मतलब कि हमें x का 3 मान मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगा। अब आगे देखो हमें भी देखो ये y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर ये y का वैल्यू देखो इसी लो ये 9 के नियम से ही निकलेगा। तो देखो यहाँ पर योग करना है। देखो 8 + 9 + 7 + 3 + 5 3 + 5 + 9 + y + 7 + x। देखो यहाँ पर x की वैल्यू अभी नहीं रखनी, देखो अभी नहीं रखते, देखो लास्ट में रखनी है। x की वैल्यू बाद में रखनी, अभी नहीं रखनी। देखो पहले देखो जितने कट जाए देखो जितना सम कटेगा उसको पहले से हटा देना है और बाद में x की वैल्यू रखनी है। तो देखो सबसे पहले आगे ये x का x और लास्ट में ये +2 आएगा। देखो फिर से एक बार 8 + 9 + 7 + 3 + 5 + 9 + y + 7 + x + 2 लास्ट में +2 आएगा। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर ये 9 से एक बार में कट जाएगा, 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये देखो ये 9 भी है, तो ये 9 भी 9 से एक बार में कट ही जाएगा। आगे देखो ये 7 और 2 9 होगा, यानी कि ये 9 भी 9 से एक बार में कट ही जाएगा। आगे देखो हमारे पास देखो ये 8 7 3 और 5 बचा हुआ है। ध्यान है देखो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ लगेगा नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर ये एडिशन ही करना पड़ेगा, ये पूरा योग ही करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो ये 7 और 3 10 होगा, 10 और 5 15 होगा। देखो 15 और 8 15 और 8 15 और 8 15 और 8 देखो 23 होगा, 23 होगा। अब आगे देखो ये +y + x भी तो है, ये 23 + y ये +x है। अब आगे देखो यहाँ पर x की ये 3 वैल्यू लेनी है, अलग लेनी है, सेपरेट लेनी है, पर्टिकुलर लेनी है, मैन्युअल लेनी है, और देखो ये y का मान निकाले। मतलब देखो यहाँ पर y का मान भी 3 निकलेगा, y की वैल्यू भी 3 ही आएगी, 3 आएगी, y की वैल्यू भी 3 आएगी। देखो हर एक x के लिए एक y की वैल्यू निकलेगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम x की जगह पर देखो ये 1 रखते हैं, तो देखो ये 23 और 1 देखो 24 होगा, 24 होगा, यानी कि हम 24 + y
मिलेगा। 24 प्लस y मिलेगा। 24 प्लस y मिलेगा। ध्यान दो, y की जगह पर हम क्या रखें, कौन सा अंक रखें जिससे ये 24 प्लस y, देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि y की जगह पर 3 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। ध्यान दो, 24 प्लस 3 27 होगा। ध्यान दो, 27 9 से 3 बार में कट जाते, मतलब y का मान 3 होगा। आगे देखो x बराबर, देखो ये 5 लेना है, 5 लेना है, 5 लेना है, 5। ध्यान दो, यहाँ पर 23 प्लस 5, देखो सी लो, देखो सी लो, 28 होगा, 28 होगा। मतलब यहाँ पर हम ये 28 प्लस y मिलेगा। ध्यान दो, ये y की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखें, कौन सा अंक रखें जिससे ये ये 28 प्लस y, देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये y की जगह पर देखो सी लो, देखो देखो 8 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। मतलब देखो ये 28 प्लस 8, देखो 36 होगा, 36 होगा। ध्यान दो, 36 9 से 4 बार में कट देते, मतलब देखो y का मान 8 होगा। x बराबर 5 के लिए y बराबर 8 होगा, x बराबर 1 के लिए y बराबर 3 होगा। इसी प्रकार देखो लास्ट में x बराबर 9 हम लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 23 प्लस 9, देखो सी लो 32 होगा, 32 होगा। मतलब कि हमें 32 प्लस y मिलेगा। ध्यान दो, y की जगह पर हम कौन सा अंक रखें जिससे ये 32 प्लस y 9 से कट जाए, 9 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर स्पष्ट है कि y की जगह पर 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 32 प्लस 4 36 होगा। 36 9 से 4 बार में कट जाए। मतलब देखो x बराबर 9 के लिए y बराबर 4 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर ही देखो ये क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते। तो यहाँ पर देखो हमें y के सबसे बड़े मान के लिए इसका वैल्यू निकाल, देखो ये y के पॉसिबल बिगेस्ट वैल्यू के लिए देखो y का बिगेस्ट वैल्यू लेना है, y का बिगेस्ट वैल्यू लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, हाईएस्ट वैल्यू लेना। तो यहाँ पर y का सबसे बड़ा मान देखो ये 8 आता है। मतलब देखो x बराबर 5 होगा एंड y बराबर 8 होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये बीच वाला जोड़ा लेना है, ये मिडल वाला पेयर लेना है, ये मिडल वाला पेयर लेकर देखो इसको सॉल्व करना है, इसको हल करना है, इसका मान निकालना है, आउट करना है। ताकि सबसे पहले देखो ये 3 का 3 का देखो ये x बराबर देखो ये 5 लेना है, आगे देखो प्लस का प्लस और y बराबर देखो ये 8 आता है। आगे देखो यहाँ 3 पंचे 15 देखो प्लस 8 बराबर एक देखो ये 15 प्लस 8 देखो 23 होगा, 23 होगा।
मतलब कि देखो 3x प्लस 4y का मान यानी कि वैल्यू यानी कि प्राइस यानी कि मूल्य देखो सी लो ये दिस 23 होगा 23 होगा, ये 23 होगा 23 होगा 23 होगा, इसलिए सो दिस ऑप्शन ए आपका योर फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।